तारड़ साहब, अभी कि आपने अब कहा ऐसा पंजाब है में मंडी लगी कि है। पंजाब में तो सुनिए जरा मजे की आपने बात। कमाल किया, आपने नबी पीटीआई के साहब साथ और सुनिए। काफली के साथ मिलकर ऐसा इत्तेफाक राय पैदा चलें। किया कि आपके सारे बंदे पार हो गए। अभी वो मलिका साहिबा कह रही थी कि इनकी ख्वाहिश है मंडी लगे। देखिए, पंजाब में कैसे मंडी लगी आपने अभी? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने सार्कास्टिकली कहा, अच्छा। मैंने तंजिया तौर पे उन्हें कहा कि हाँ, हम मंडी लगाना चाहते थे। हमने पंजाब जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोप था मंडी लगने का, हमने लगाई है। मैंने इन पे तंज किया। आपका इत्तेहाद कैसे, इत्तेफाक कैसे मैं- हो गया पीटीआई से भी, चौधरी साहब से भी? मैं उस तरफ भी आता हूँ। मंडी की जहाँ तक बात है तो सादिक संजरानी का इलेक्शन कोई नहीं भूला। पिछली जो वीडियोस आई वो कोई नहीं भूला। वजीर कानून को फारिग वीडियो के बाद किया, पहले नहीं पता था। और देखिए मलिक साहब, आप इस्लामाबाद जब नो बैठे हैं, कॉन्फिडेंस वोट हो रहा था आप- संजरानी साहब के ऊपर, उस वक्त 14 बंदे टूटे थे। आप इस्लामाबाद बैठे हैं। क्या ये मुमकिन है कि परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला हों, असद कैसर साहब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हों, और दोनों की नॉलेज और दोनों की साजबाज के बगैर आधी पीटीआई वहाँ पे नोटों के अंबार लगा के बैठी हो? या तो गवर्नमेंट का फेलियर है या पॉलिटिकल पार्टी का फेलियर है। और देखिए, जिसको लॉ मिनिस्टर बनाया, नहीं पता था इसने कैश लिया है। जब सामने आया तो फिर उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। ये बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। बट आपकी जी दे रहा था, दरिया दिली का मुजाहरा आपकी कर रहा था। जी आपके सवाल की तरफ आते हुए, पंजाब बतौर सियासी वर्कर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन होता, हमारे भी सपोर्टरान बार नारे लगाते। कैसे किया, कैसे आपने? देखिए, पीटीआई से भी था, चौधरी साहब से भी था। नहीं, देखिए, परवेज़ इलाही साहब ने चंद हफ्ते पहले हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, जिसका जितना मैंडेट है, जो मैंडेट है वो रिस्पेक्ट किया जाए और यूनानिमसली ये हो जाए। हमारे जो एक कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का इजाफी था और एक हमारा इजाफी था, और उसमें फिर बिजनेस एडवाइजरी में जब उन्होंने ये बात की तो मेंबरान के आपस में इस पर राब्ते हुए। मेरी इसमें राय खिलाफ थी इस चीज़ के। बतौर सियासी वर्कर मैं समझता था कि इलेक्शन होना चाहिए था, एक अच्छा कंपटीशन होता। अब आपको कितने मिले हैं पंजाब से? पंजाब से हमारी जनरल सीटें 3 हैं जी। पीएमएलएन की जनरल 3 होगी? 3 हो गई, एक टेक्नोक्रेट, एक खातून, 5 होगी जी। और इसी तरह पीटीआई की 4 जनरल सीटें, एक टेक्नोक्रेट, एक खातून जी। 6 हो गई जी। और एक किसके हिस्से में आई? एक काफली के हिस्से में आ गई। एक काफ के हिस्से में आ गई। एक काफ के हिस्से तो ये पंजाब का इलेक्शन पूरा हो गया जी। पंजाब का इलेक्शन पूरा। अगर ऐसा ही आपने कोई अरेंजमेंट चौधरी साहब के साथ मिलके किया गिलानी साहब की सीट के ऊपर, तो फिर क्या होगा? फिर अगला नो कॉन्फिडेंस तैयार हो जाएगा। फिर गिलानी साहब से वोट के लिए रब्ता किया आपने परवेज साहब से? देखिए, नहीं, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, किसका किरदार है? क्योंकि यहाँ सौदेबाजी तो करनी है ना, वोट तो मांगना है आपने। देखिए, अब इत्तेहादी किस तरह उनको ट्रीट करते हैं, एक गिलानी साहब का बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जब गिलानी साहब पीडीएम के कैंडिडेट है, पीपल्स पार्टी के नहीं है, तो आपको परवेज इलाही से बात करनी पड़ेगी। देखिए, जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी बहुत खूबियाँ थी कि बतौर प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामान को बहुत टाइम देते थे। मेंबरान के साथ इनफरादी तौर पे उनका बड़ा अच्छा नहीं, ये ताल्लुक था। खूबियाँ हो गई। मगर परवेज इलाही से बात करने, अब किसने बात करनी है और कैसे करनी है? देखिए, वो कर ली होगी अब तक, तो बात भी तय हो गई होगी। पीडीएम जो है वो ऑब्वियसली जिस तरह एमक्यूएम से रब्ता हुआ, इसी तरह तमाम जो इत्तेहादी हैं, वो वोट मांगना तो हमारा हक है। वो मांगा आपने परवेज साहब से? नहीं, वो हमने नहीं मांगा। वो गिलानी साहब जो हैं वो ऑब्वियसली अपनी कैंपेन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मगर कोई ऐसी ऑफिशियली मेरे पास ऐसी इतला नहीं है कि हमारे थ्रू कोई रब्ता परवेज इलाही साहब से किया गया। अगर परवेज इलाही साहब इधर से उधर हो जाए तो आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि गिलानी साहब जीत जाएंगे और अगले नो कॉन्फिडेंस की राह हमवार हो जाएगी।